अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि एक्सेल में हम एक शीट के अंदर किस तरीके से नेविगेट कर सकते हैं। तो चलें एक्सेल की स्क्रीन पे चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास आते हैं स्क्रॉल बार्स। ये हमारे पास वर्टिकल स्क्रॉल बार कहलाता है, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार कहलाता है। इसी तरह हम अपने माउस व्हील से भी जा सकते हैं ऊपर नीचे, और अगर आप कंट्रोल शिफ्ट दबा के अगर अपने माउस व्हील को यूज़ करेंगे तो आप राइट एंड लेफ्ट भी जा सकते हैं। अब हम नेविगेशन कीज़ देख लेते हैं। अगर आपको सेल वाइज मूव करना है तो आप अपने एरो कीज़ यूज़ कर सकते हैं, राइट एरो की, डाउन एरो की, अप एरो की, लेफ्ट एरो की। इसी तरह अगर आप टैब दबाएं तो आप राइट हैंड साइड पे मूव कर सकते हैं, शिफ्ट टैब दबाएंगे तो आप लेफ्ट हैंड साइड पे मूव कर सकते हैं, एंटर दबाएं तो आप डाउन जाएंगे और शिफ्ट एंटर दबाएंगे तो आप अप जा सकते हैं। ठीक है। इसी तरह अगर आप स्क्रीन वाइज मूव करना चाह रहे हैं तो आप पेज अप और पेज डाउन की यूज़ करेंगे। मेरे पास आखिरी रो कौन सी है? 23 है, लेकिन 23 जो है वो थोड़ी सी छुप रही है, तो आखिरी रो मैं किसको कहूँगा? 22। जैसे ही मैं पेज डाउन करूँगा मेरे पास पहली रो कौन सी आनी चाहिए? 23 आनी चाहिए। देखें 23 आ गई। इसी तरह पेज अप करूँगा तो मेरे पास जो है वो 22 जो है वो आखिरी हो जाएगी। ठीक है। ये आपका स्क्रीन वाइज मूव करने में हेल्प करता है। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आप लेफ्ट मोस्ट कॉलम में अगर आपको जाना है तो आप होम की दबाएंगे। तो मैं जूम करके भी आपको दिखा देता हूँ। मैं पहले यहाँ था, एक्टिव सेल मेरा ये है, मैं जैसे ही होम की दबाऊंगा मैं इस पे आ गया। और अगर एंड की दबाता हूँ तो एंड की बेसिकली आपका क्या कहता है? एंड की बेसिकली आपका जो है वो एंड मोड को एक्टिवेट कर देता है। देखें जैसे ही मैंने एंड मोड दबाया, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एंड मोड। जैसे आपको याद होगा स्टेटस बार के उसमें मैंने आपको बताया था कि ये इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करता है। अब देखिए ये इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कर रहा है। एंड मोड आपका क्या करता है? एंड मोड आपका कहता है कि अब आप कोई भी एरो की दबाओगे वो नेक्स्ट नॉन ब्लैंक सेल पे शिफ्ट हो जाएगा। अब देखें जैसे मेरे पास इस रो में नॉन ब्लैंक सेल आखिरी कौन सी है? नॉन ब्लैंक से मुराद ये है कि उसमें कोई ना कोई डेटा मौजूद होगा। ठीक है। तो मेरे पास इसमें आखिरी डेटा कौन सा है? इसके अंदर है। तो जैसे ही मैं राइट एरो की दबाऊंगा वो सबसे आखिर में आ गया। ठीक है। अब एंड मोड आपका ख़त्म हो चुका है। देखिए यहाँ पे मेरा डिस्प्ले नहीं कर रहा। ठीक है। अब मैं एंड मोड दोबारा दबा रहा हूँ। ठीक है। अब मैं जैसे ही डाउन दबाऊंगा वो आखिरी रो पे चला जाएगा, जो कि आपके जिस पे टैक्स अवेलेबल है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, अब जैसे मैं कह देता हूँ कि आप मेरे पास यहाँ पे भी डेटा है। अब मैं यहाँ से मूव करना चाह रहा हूँ, जो मेरे पास 245 है, क्या मैं इस पर मूव कर सकता हूँ? नहीं मूव कर सकता। अब मैंने एंड मोड दबा दिया। ठीक है। एंड मोड यहाँ नीचे देख सकते हैं एक्टिवेट हो गया। अब मैं जैसे ही राइट एरो की दबाऊंगा वो नेक्स्ट नॉन ब्लैंक आपके सेल पे चला जाएगा, जो कि मेरे पास 24 है। ये देखें वहाँ पे नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि यहाँ पे मेरे पास स्पेस है। ठीक है। एंड की आपका इसलिए काम आता है। इसी तरह ये चीज़ मैं कंट्रोल दबा के भी कर सकता हूँ। जो मैं एंड मोड आपका ऑन कर रहा था वो मेरा कंट्रोल से भी हो सकता है। अगर कंट्रोल लेफ्ट एरो की मैं दबाऊंगा तो ये आपका देखें फर्स्ट उस पर चला गया। कंट्रोल टॉप पे दबाऊंगा तो आपका सबसे ऊपर जो नॉन ब्लैंक सेल है उस पर चला जाएगा। कंट्रोल राइट एरो की दबाऊंगा सेम, कंट्रोल डाउन दबाऊंगा तो उसी तरह होगा। लेकिन अगेन मैं आप लोगों को वही एग्जांपल देता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है और मैं चाह रहा हूँ कि सबसे ऊपर चला जाऊँ, तो मैं नहीं जा सकता। कंट्रोल अप की दबाऊंगा तो वो AS पे चला जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल फर्स्ट आपके सेल पे चला जाऊँ तो उसके लिए मुझे कंट्रोल होम दबाना पड़ेगा। अब ये देखें मैं सबसे पहले उस पर आ गया। और अगर मैं सबसे एंड पे जाना चाह रहा हूँ तो वो कंट्रोल एंड दबाऊंगा तो देखें सबसे आखिरी जो मेरा सेल है वो यहाँ पे चला जाएगा। यहाँ पे क्यों चला गया? क्योंकि आखिरी मेरी रो कौन सी है? 34 है। ठीक है। और आखिरी कॉलम जिसमें मेरे डेटा मौजूद है वो आपके पास N है। देखें N में आपके पास डेटा मौजूद होगा। देखा N में आपके पास डेटा मौजूद है। ठीक है। तो इसलिए उसने इंटरसेक्शन करते हुए आपको बता दिया कि आखिरी जो आपकी सेल होगी वो होगी। ठीक है। तो ये आपकी हो गई कुछ नेविगेशन कीज़। मुझे पता है आप लोगों को ये लेक्चर बोरिंग लग रहा होगा कि क्या हम लोग एरो कीज़ और ये सब कुछ लगाना सीख रहे हैं, लेकिन इस लेक्चर की इम्पोर्टेंस जो है वो आपको अगले लेक्चर में पता चलेगी, जिसमें हम सिलेक्शन करना सीखेंगे। तो चलें इस लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम सिलेक्शन को सीखेंगे। अल्लाह हाफिज़।